नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिक्स एक्सपर्ट पे। मैं हूं गौरव कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे भारत सरकार की बहुत ही अच्छी और बेमिसाल योजना के बारे में जिससे कि भारत के एक अच्छे खासे तबके को फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा सरकारी नौकरी वाले को पेंशन मिलता है, वृद्धजनों को पेंशन मिलता है और इस तरह से सरकार से जुड़े हुए तमाम लोगों को पेंशन मिलता है। लेकिन जो ऐसे लोग जो कि बिजनेस करते हैं, जो कि दुकान चलाते हैं, जो कि अन्य कोई रोज़गार करते हैं, उन्हें कोई पेंशन की स्कीम नहीं होती है और उन्हें उनके जब हाथ पैर काम नहीं करते हैं, उनके बुढ़ापे में उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए एक योजना आई है, व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना। देश के लगभग 3 करोड़ व्यवसायियों और स्वरोजगारियों का सुरक्षित कल मोदी सरकार का संकल्प है। एक योजना लाई है जिसके आधार पर उन्हें भी अब पेंशन मिलेगा। एक छोटी सी वीडियो मैं आप सभी को पहले दिखाना चाहता हूं, उस वीडियो को आप देखिए। उसके बाद मैं डिटेल में इस योजना के बारे में बताऊंगा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कहां अप्लाई करना है और क्या आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और कितना आपको वाकई में पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितना आपके लिए ये अच्छा है और अच्छा नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो आप देख लीजिए पहले। अब व्यापारियों को भी मिलेगी पेंशन। क्या मजाक है, कभी कहीं ऐसा सुना है क्या? हमें थोड़ी ना पेंशन देगी सरकार। सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा, पहले तो आप आम दिखाएंगे और फिर हर महीने 2-3 हजार रुपए भरने को कहेंगे, है ना? नहीं तो क्या सिर्फ 55 रुपए भरने हैं? केवल 100? केवल 200? पर ये चमत्कार होगा कैसे? व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना से मोदी जी का वादा था 60 साल की उम्र के बाद ऐसे व्यापारियों को प्रतिमाह न्यूनतम 3,000 रुपए की पेंशन, ताकि उन्हें दूसरों पर आश्रित न होना पड़े। छोटे कारोबारियों में सुरक्षा की भावना जागे। हम छोटे दुकानदारों के पेंशन की योजना ला रहे हैं। 18 से 40 वर्ष के व्यापारियों को अपनी उम्र के अनुसार प्रतिमाह जमा कराने हैं सिर्फ 55 से 200 रुपए तक, जिसमें उतने ही पैसे जोड़ेगी सरकार। और प्रक्रिया तो है बेहद सरल। नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में सिर्फ आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक लेकर जाएं, सेल्फ सर्टिफिकेशन करें, बस। ये अपने घर बैठे ऑनलाइन सेल्फ एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। दुकानदार, छोटे रेस्टोरेंट और होटल वाले, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, वर्कशॉप ओनर्स, कमीशन एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स और टैक्सी प्रोवाइडर जैसे देश के करीब 3 करोड़ छोटे व्यापारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को मिलेगा लाभ। और हाँ, यदि आप EPF, ESIC, PMSYM के सदस्य नहीं हैं और आपका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है एवं आप आयकर दाता नहीं हैं, तो आप इस पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। मतलब कि जब हमारे हाथ काम करने लायक नहीं रहेंगे तब भी हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, है ना? मान गए। छोटे से छोटे आदमी का भी सोचती है ये सरकार। व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो को देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि ये योजना क्या है और नहीं है। सरकार दावा करती है कि जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार, और ये योजना को उन्होंने लागू किया है। ये योजना के आधार पर अब मैं आपको बताऊंगा कि योजना का डिटेल आपको कहाँ मिलेगा। आप वेबसाइट पर आएंगे maandhan.in मानधन.com पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ ऐसे स्कीम का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे आएंगे और यहाँ नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन योजना पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दोस्तों ये खुल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है हिंदी में कुछ चीज़ें। उसके बाद और डिटेल में जाने के लिए हम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे डिटेल पे क्लिक करेंगे, योजना की जानकारी और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ योजना का जानकारी दिया हुआ है कि जो भी व्यापारी इसे अप्लाई करना चाहता है उसको 18 से 40 साल के उम्र का होना चाहिए। साथ ही उसका आपको 55 से 200 रुपया पर मंथ जो है प्रीमियम वो पे करना होगा। कई तरह के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ऑप्शंस, ओके। 18 से 40 साल और दूसरा है 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर आपके साल का होना चाहिए, ठीक है। तो कई ऐसे दुकानदार हैं, कई ऐसे जैसे कि सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी योजना है। इसके लिए आपके पास अब क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका IFSC कोड होना चाहिए, ठीक है।
और आपको क्या नहीं होना चाहिए, आप एक टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए पहला चीज़, तब आप योजना का लाभ ले पाएंगे। आप कोई भी नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर नहीं आना चाहिए, जैसे कि अटल पेंशन योजना हो गया, फिर और अन्य जो भी योजनाएं हैं उसके अंडर आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद फीचर्स क्या क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको कम से कम 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। दूसरा वॉलेंट्री और कंट्रीब्यूटरी पेंशन होगा, आप जितना पे करेंगे उतना सरकार आपके लिए हिस्सेदारी में पे करेंगी। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा उस पर हम बात करते हैं। जो मैं बता दी आपको वो चीज़ें मिलेंगी 3,000 रुपये कम से कम, बाकी अलग अलग रेंज पे अलग अलग है। चलिए मंथली कंट्रीब्यूशन पे आते हैं। ओके, अगर आपकी उम्र 18 साल है और आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको 55 रुपये पर मंथ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए 55 रुपये सरकार भी देगी। उसी तरह से यहाँ पर पूरा रेंज दिया हुआ, आप अपने एज के हिसाब से यहाँ चेक कर लीजिएगा। लास्ट है 40 साल के अगर आप हैं तो 200 रुपये आपको पे करना होगा, और आपके बदौलत सरकार भी 200 रुपये पे करेगी, टोटल 400 रुपये। अब 18 साल वाले को 60 वर्ष तक पे करना है और 40 साल वाले को 60 वर्ष तक पे करना है। इसलिए 18 साल वाले को कम पे करना है क्योंकि उसको 60 तक करना है, 20 मतलब काफ़ी लंबे समय तक करना है। और 40 साल वाले को ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो 20 साल वो पे करेंगे, उसके बाद उनको पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब अप्लाई कैसे करेंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। बिल्कुल, तो मैं आपको उस सवाल का जवाब दे दूं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बैक में आपको लेके चलता हूँ फिर से यहीं पे, और आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा नेशनल पेंशन स्कीम वाले में अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ। अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा मानधन वाला, तो सेम प्रोसेस वही है। मानधन के वीडियो के लास्ट में आप जाकर देख सकते हैं। नहीं देखना है तो मैं यहीं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद OTP आएगा, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जैसे कि आपका नाम, आपका घर, आपका एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब चीज़ें आपसे ली जाएंगी और उसके आधार पर आपकी ये जो आवेदन है वो स्वीकार की जाएगी और उसके आधार पर आपका सब कुछ हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर जाएंगे, जैसा कि वीडियो में आपने देखा होगा, जिसे कई जगह पर वसुधैया केंद्र भी कहते हैं या फिर साइबर कैफ़े आदि भी कहते हैं। वहाँ पर जाके आपको इस योजना के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और योजना का लाभ ले पाएंगे। तो व्यापारियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसे बिल्कुल गंवाएं नहीं और योजना का लाभ बिल्कुल ले लें। तो इस वीडियो को देखने के दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। और जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था वो भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी थी, जिससे कि आप सभी को जागरूक किया जा सके, इसलिए इस वीडियो का प्रयोग मैंने किया। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ट्रिक्स एक्सपर्ट के साथ हमेशा। वीडियो को लाइक जरूर करके अपना प्यार दें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के आगे भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।